वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का विषय है मानव जीवन में शिक्षा का कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। भारतीय समाज में वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, मूल्य हैं, गुण हैं, समस्याएं हैं और उद्देश्य हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन में शिक्षा के निम्न कार्य हैं। सबसे पहला, शिक्षा उन्नति के रूप में। दूसरा है शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। तीसरा, आत्मनिर्भरता का विकास। चौथा है वातावरण से अनुकूलन व समायोजन। पांचवा है आपका बालक का समाजीकरण करना। छठा, बालक का चारित्रिक विकास करना। सातवां, अनुभवों का पुनर्संगठन एवं पुनर्रचना। आठवां है सफल युवा जीवन की तैयारी। नौवां, उत्तम नागरिकों का निर्माण। 10वां, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। 11वां है शिक्षा मानव व्यवहार को परिवर्तित करती है। 12 व्यावसायिक कुशलता का विकास। तो ये हैं हमारे आज के पॉइंट मानव जीवन में शिक्षा के कार्य के। इसमें हम एक एक को डिटेल करेंगे आगे। पहला, शिक्षा उन्नति के रूप में, यानी किस प्रकार से शिक्षा उन्नति देती है, आगे बढ़ना सिखाती है। यानी अगर देखा जाए तो जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है विकास या उन्नति है, और शिक्षा ग्रहण करने का जो अभिप्राय है उन्नति करना, और उन्नति करने का अभिप्राय है शिक्षा प्राप्त करना। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उन्नति करना या शिक्षा प्राप्त करना। अर्थात जीवन की जो विशेषता है वो उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है और जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड नंबर, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण यानी व्यक्तित्व कहते हैं जहाँ हमारा शरीर से, बोलचाल से, इसके अलावा रहन सहन से, उसके जो सोच समझ जो होती है, उन सभी के विकसित होने से जो विकास है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। पर्सनैलिटी जो है उसका विकास करना, यानी शिक्षा जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को भी विकसित करती है। इसके अंतर्गत आता है बालक का शारीरिक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, मानसिक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, इसका आध्यात्मिक विकास भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास है और आर्थिक, हर एक तरीके का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। थर्ड नंबर, आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता यानी जो शिक्षा है वो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। वो किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहने देती, बल्कि वो स्वयं अपने ही ऊपर निर्भर रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है इस शिक्षा के द्वारा। यानी मानव जीवन में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो स्वयं से कर सके, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे। फोर्थ, वातावरण से अनुकूलन व समायोजन। यानी शिक्षा का कार्य वह व्यक्ति को इस योग्य बनाए जिससे वह वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन कर सके। किंतु जो सचेत प्राणी हैं वो पूरी तरीके से वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर सकता, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। लेकिन शिक्षा के जो कार्य हैं, दो कार्य हैं, एक तो अनुकूलन, वातावरण से अनुकूलन करना व समायोजन करना, दूसरा है वातावरण में सुधार व परिवर्तन करना। इसका ये है कि जिस तरीके से व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना करके समायोजित करता है लेकिन पूरी तरीके से समाहित नहीं हो पाता है, तो उसकी जो समाहित न होने वाली प्रवृत्तियां हैं वो उनमें सुधार करके, यानी उस वातावरण में उस चीज़ का सुधार करके और उसे अपने अनुकूल बना लेता है। इसका कहने का जो है कि वातावरण में सुधार और परिवर्तन भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना सके, अनुकूलन कर सके। अतः शिक्षा एक और तो मानव को इस योग्य बनाती है कि बदलते हुए परिवेश में स्वयं को समायोजित करे, और साथ ही उसे इतना सक्षम भी बनाती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसके स्वरूप में सकारात्मक व वांछनीय परिवर्तन भी कर सके। पांचवा है बालक का समाजीकरण करना।
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि बालक का समाजीकरण करना, अर्थात बालक के सामाजिक पक्ष को विकसित करना पूरी तरीके से, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी यही है हमारा कि व्यक्ति के बिना समाज की और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना करना अनुचित है। समाज के साथ उसका बहुत गहरा और अटूट संबंध है, इसलिए शिक्षा इस प्रकार की हो कि बालक उसमें अच्छे से समायोजित हो सके, यानी समाजीकरण बालक का किया जा सके। अगला पॉइंट है बालक का चारित्रिक विकास करना। चरित्र से, यानी जो आजकल के जो नैतिक गुण हैं बच्चों के अंदर, आजकल नैतिक गुणों का ह्रास हो रहा है। जो आज का समय है उसको देखते हुए मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है। तो शिक्षा इस प्रकार की हो कि बालक के अंदर इन गुणों का, यानी आदर्श नैतिक चरित्र का विकास किया जा सके, सद्गुणों का विकास किया जा सके, जिसके अंतर्गत आपका सदाचारी, परोपकारी और जो है दूसरों की सहायता करना, इस तरीके के गुण इसमें आते हैं। बड़ों का सम्मान करना, ये सारे जो गुण हैं इनका विकास व्यक्ति के अंदर किया जा सके। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। अगला है अनुभवों का पुनर्संगठन एवं पुनर्रचना। पुनर्संगठन से अर्थात जो हमारे जो अनुभव हैं उनको एक जगह संगठित करना और फिर उन्हें नया रूप देना, ये है आपका अनुभवों का पुनर्संगठन और पुनर्रचना। यानी शिक्षा मानव अनुभवों को सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दोनों ही तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करती है। मानव इस संसार में बहुत से अनुभव प्राप्त करता है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ उसको अनुभव होता है किसी न किसी कारण से। तो इन सभी अनुभवों को क्रमबद्धता, यानी क्रम से, केवल क्रम कब दिया जा सकता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही दिया जा सकता है। और इन्हें पुनः संगठित और रचित करने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट, सफल युवा जीवन की तैयारी। यानी बच्चा जिस तरीके से बड़ा होता है, युवा होता है, उसी तरीके से उसे आगे क्या करना है, यह चीज़ भी शिक्षा के द्वारा ही आगे आती है कि उसे देश का जो भार है उसे वहन करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो शिक्षा का ये दायित्व है कि आने वाले समय के लिए उसे तैयार करे और वह अपने अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इस तरीके का बनाया जाए कि वो देश को आगे की ओर ले जाए, पीछे ना धकेले। अगला पॉइंट है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। उत्तम नागरिक यानी ऐसा ना हो कि देशभक्ति की भावना ही नहीं है, नागरिकता की भावना ही नहीं है उनके अंदर, बल्कि प्रजातांत्रिक देश में और उनके अंदर नागरिक कुशलता की भावना उत्पन्न करना, कुशल नागरिक होने का, और वो उसी तरीके से अपने नागरिक दायित्व का निर्वाह करने में भी समर्थ हो सकें। शिक्षा द्वारा छात्रों में आदर्श नागरिकों के गुण उत्पन्न किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। भौतिक संपन्नता से अर्थ है जो हमारी विलासिता की चीज़ें हैं, जिसको कह सकते हैं हम, जो हमारे आरामदायक वस्तुएं हैं। जैसे पहले लोग चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, आज के समय में गैस उपलब्ध है। तो गैस, और पहले जो पंखे चलते थे वो हाथ के पंखे हुआ करते थे, आज विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से पंखे चलाए जाते हैं। इंसान यानी भौतिक रूप से संपन्न है और ये संपन्नता केवल शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। तो व्यक्ति की जो शिक्षा है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वह धनोपार्जन कर सके और अपने आप को भौतिक रूप से संपन्न बना सके। अगला पॉइंट, शिक्षा मानव व्यवहार को परिवर्तित करती है। यानी जो मनुष्य है जिस समय जन्म लेता है वो पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, तो शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, अर्थात उसकी जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उनको बदला जा सकता है, उसे संतुलित किया जा सकता है, उसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है उसके व्यवहार के अंदर। और ये सब करने के लिए उसे चाहे किसी भी रूप में शिक्षा ग्रहण करनी पड़े, चाहे औपचारिक साधन के रूप में या अनौपचारिक साधन के रूप में, तो जो शिक्षा है वो मानव के व्यवहार को पूरी तरह से परिवर्तित करने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता का विकास। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन
व्यक्ति के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन है उसे आत्मनिर्भर बनाना या उसको व्यावसायिक दक्षता देना, यानी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे कि वह अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपने भौतिक संपन्नता को भी प्राप्त कर सके और अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सके। यदि वो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी भी करे तो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, और व्यवसाय यदि करता है तो व्यवसाय भी योग्यता के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार, और उसमें वह तभी वृद्धि कर सकता है जब उसकी शिक्षा बढ़िया होगी, अच्छी होगी, वो उसकी जानकारी रखता होगा और वो व्यवसाय में वृद्धि भी कर सकता है और उसका उत्पादन भी बढ़ा सकता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगला हमारा जो टॉपिक होगा अगली वीडियो का वो शिक्षा का उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशन।